हेलो एवरीवन। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे तुम लोग कोड शेप में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले गूगल में जाके सर्च करो कोड शेप। सबसे पहला जो लिंक आ रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला, ये ओपन कर लो। उसके बाद तुम्हें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिनका नहीं है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आया जाएगा। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज रहता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये क्रिएट का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि क्रिएट इज हायरिंग एज पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट देके ये तुम्हारा अगर अच्छा रैंक आया तो क्रूड तुम्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। ऐसे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक है सैमसंग का, एक सेकंड, ये रहा। सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट इज द हायरिंग पार्टनर फॉर जून, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट देके ये 8 जून को हो रहा है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके तुम लोग बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, ठीक है, जॉब के लिए। तो सबसे पहले लॉगिन कर लो। तो यहाँ से न्यू यूज़र में जाके तुम्हें एक अकाउंट रजिस्टर करके उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यहाँ पे जाओ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में जाने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से। बिगिनिंग लेवल या जो लेवल है, ठीक है। बिगिनिंग लेवल है तो सबका, तो बिगिनिंग लेवल सेलेक्ट कर लो। और बेसिक प्रोग्रामिंग अभी चल रहा है इस हफ्ते में, तो बेसिक प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर लो। उसके बाद एरेज वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह जो आएगा वो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मिनिमम एक एक टॉपिक में 10 15 20 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि ये पहले वाला ही देख लेता हूँ मैं, क्या क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला है। तो करते करते सीख जाओगे, ठीक है। पहले पहले थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, लॉजिक समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला है, शेफ इज वॉचिंग टीवी, द करंट वॉल्यूम ऑफ द टीवी इज एक्स, प्रेसिंग द वॉल्यूम अप button of the TV remote increase the volume by 1, while the volume down button decrease the volume by 1. Chef wants to change the volume from X to Y. Find the minimum number of steps, number of button press required to do so. यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है यार। कितना नंबर, मतलब एक बार प्रेस करने से एक वॉल्यूम अप हो रहा है, एक वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कितना नंबर प्रेस करने पे एक से वाई चेंज होगा, बस इसका डिफरेंस होगा वाई माइनस एक्स, जितना होता है उतना ही निकालना है, बस बहुत ईजी है, ठीक है, ये वाला तो, ठीक है। तो इनपुट कैसा रहेगा, इनपुट एक फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर टी, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन द टेस्ट केस फॉलोस, ठीक है। ये जो पहला वाला लाइन है हर क्वेश्चन में सेम होता है, मतलब कोड शेप कोड कोर्स में तो जितने भी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म में ये सेम रहता है लगभग। तो इसका जो लॉजिक होता है वो सेम ही रहता है। मैं बता देता हूँ कैसे होता है कि जैसे कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। पहला लाइन टी इनपुट हुआ, उसके बाद टी के हिसाब से एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, मतलब 2 बार प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है, 2 बार कैलकुलेट करेगा और उसको 2 बार आउटपुट आएगा। तो टेस्ट केस कैसे लिखते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोड होगा, इसे हटा देता हूँ। तो पहले तो टेस्ट केस के लिए टी ले लेते हैं, उसके बाद नहीं टी, उसके बाद सी इन, यूजर से इनपुट लेते हैं टी, और उसके बाद व्हाइल लूप लगेगा टी माइनस माइनस। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टी है, तो मुझे टी बार कोड को रन कराना है, तो मेन जो कोड होगा इसके अंदर व्हाइल लूप के अंदर होगा। और ये कैसे काम कर रहा है, पहले जैसे कि यहाँ पे 2 इनपुट हुआ, ठीक है, टी इज इक्वल टू 2, तो टी इज इक्वल टू, व्हाइल लूप के अंदर अगर 0 है तो उसका मतलब फॉल्स है, अगर 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका मतलब ट्रू है। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो व्हाइल 2 मतलब ट्रू है, तो ट्रू होगा, मतलब ये कोड अंदर का कोड रन करेगा, फिर से स्टार्ट होगा। तो फिर दूसरे बार क्या होगा, टी माइनस ऑन हो जाएगा, माइनस माइनस यूनियरी ऑपरेटर है, तुम्हें पता है सबको, ठीक है। 2 माइनस ऑन कितना होता है, ऑन होता है, ऑन होगा मतलब फिर से भी ट्रू होगा, तो फिर से रन हो जाएगा। उसके बाद तीसरे बार क्या होगा,
2 बार रन हो गया कोड, ये पहला लाइन सेकंड लाइन। उसके बाद थर्ड नंबर पे जब आएगा तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो वाइल 0 0 फॉल्स हो रहा है, कोड रन नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट है ये हर क्वेश्चन में सेम होता है, मतलब हर क्वेश्चन में सेम यही टेम्पलेट यूज़ करना है। और मेन जो कोड क्वेश्चन का कोड होगा वो इसके अंदर लिखना है, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये समझ लो एक बार, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं यार, यूजर से 2 इनपुट लेना है, एक्स एंड वाई ले लिया, सीन एक्स वाई 2 इनपुट ले लिया। अब बस क्या आउट करना है, प्रिंट आउट सी आउट डिफरेंस ऑफ एक्स वाई, वाई माइनस, हाँ सॉरी एक सेकेंड, हमें बस डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो हमें क्या करना है, सी आउट एक्स ग्रेटर देन होगा तो एक्स माइनस वाई, ठीक है। एंड और ये यहाँ इनलाइन कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है, इनलाइन कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा मतलब वेरिएबल यूज़ कर सकते थे तुम लोग बिगिनर हो तो, पर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल का ज़रूरत नहीं है, इस पे इसके लिए तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो, ये एक लाइन में लिखने से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और एल्स ऐसा नहीं है तो अगर y इज ग्रेटर देन x तो क्या होगा, सी आउट y माइनस x, ठीक है। एंड तो अब देखते हैं कोड से रन होता है कि नहीं होता है, मे भी हो जाना चाहिए। सो हाँ आउटपुट सेम आ रहा है, तो लगभग मे भी शायद सेम है, तो सबमिट कर देता हूँ मैं कोड। तो टेस्ट केसेस क्या होता है कि एक नंबर ऑफ इनपुट का लिस्ट होता है, ठीक है, एक लिस्ट होता है जहाँ पे बहुत सारा इनपुट लिखा जाता है, ठीक है, और उसको आउटपुट से मैच करवाया जाता है कि सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। मेन जो कोड है ये इतना है, ठीक है। और बाकी जो टेम्पलेट है वो सारे क्वेश्चन में सेम होता है, ये अलग होता है जितना सिलेक्ट किया है मैंने, बस। तो ये सक्सेसफुली करेक्ट आंसर हो गया है। देखो यहाँ पे एक टिक क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड मैं अगर ये करो रिफ्रेश करो इसको, तो अटेम्प्ट क्वेश्चन में ये आ जाएगा, बेसिक प्रोग्रामिंग के अटेम्प्ट क्वेश्चन में देखो ये रहा, वॉल्यूम कंट्रोल वाला यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो क्रॉस चिन्ह क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। और शॉर्टिंग यहाँ से तुम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। कंट्रोल एरिस वगैरह स्ट्रिंग वगैरह जो जो आता है सारे शॉर्टिंग से ऐसे हैं, ऐसे शॉर्टिंग करके देख कर लेना, और लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहना, जो जो हो रहा है बहुत इजी लग रहा है तो बढ़ा लेना लेवल। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।